हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो स्पेशल फंक्शन का जैकोबी पॉलिनोमियल का चल रहा है। जैकोबी पॉलिनोमियल में हमने इससे पहले लेक्चर में आपको रोड्रिग्यू फार्मूला बताया हुआ था, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहले वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आज का जो टॉपिक है वो समझेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आज मैं समझाने वाला हूँ, ये आज ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी समझाने वाला हूँ। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आपको इस चैप्टर से देगा तो फर्स्ट एंड सेकंड दो पार्ट में दे देगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अलग दे देगा, सेकंड पार्ट अलग दे देगा। तो अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो है क्या यहाँ पर। तो सबसे पहले आप इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पर -1 से +1, 1 माइनस एक्स की पावर अल्फा, 1 प्लस एक्स की पावर बीटा एंड पी एन अल्फा बीटा एक्स एंड पी एम अल्फा बीटा एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू 0। एंड इसके बाद यहां पर कंडीशन देगा कि इफ m डज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। और इसके बाद यहां पर बोलेगा वो कि वेयर रियल अल्फा is greater than -1 and real beta is greater than -1, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा वो, ठीक है। अब आपको ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी निकालनी है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमको लिखना क्या है कि सॉल्यूशन डालिए। पहले तो सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर आपको मेन जो लिखना है वो आपको पहले यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे ये लिखा है -1 से 1, ठीक है। इसके बाद ये पूरा ऐसे ही लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है कि पी एन अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू रखनी है। अब पी एन अल्फा कॉमा बीटा एक्स की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, तो वो जो रोड्रिग्यू फार्मूला में मैंने आपको समझाया है, वो रोड्रिग्यू फार्मूला का पी एन अल्फा बीटा एक्स की वैल्यू रखनी है। तो रोड्रिग्यू फार्मूला अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसकी इक्वेशन देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा वीडियो देखिए, पहले इक्वेशन एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर था हमारा कि -1 की पावर n, ठीक है, एंड 1 माइनस एक्स की पावर में माइनस अल्फा एंड 1 प्लस एक्स की पावर में माइनस बीटा था, ठीक है। एंड यहाँ पर था 2 की पावर n एंड n फैक्टोरियल, और यहाँ पर d की पावर में n एंड यहाँ पर था x प्लस 1 की पावर में अल्फा n प्लस अल्फा n प्लस बीटा था इसमें, एंड 1 माइनस एक्स की पावर में n माइनस अल्फा था, ठीक है। इतना था। एंड अब क्या है, पी एम एक्स है, पी एम अल्फा बीटा एक्स है, तो वो रख लीजिए। एंड यहाँ पर डी एक्स लगा दीजिए इसमें। तो देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप देख लीजिए गौर से, फिर इसके बाद इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अब हमको करना क्या है कि यहां पर देखिए 1 माइनस एक्स प्लस में, यहां पर माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा जो वो हम इंटीग्रेशन के बाहर रखते हैं, -1 की पावर में n एंड 2 की पावर में n फैक्टोरियल, ये इस तरीके से हो जाएगा। एंड अब हमको d की पावर में n
एंड एक्स प्लस वन एन प्लस बीटा एंड 1 माइनस एक्स एन माइनस एल्फा। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब ये हमारा ये हो गया। इसके बाद अब हम ये लिखेंगे पी एम एल्फा कॉमा बीटा एक्स एंड डी एक्स। अब देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। इतना तो कुछ नहीं था, यहाँ तो हमने फॉर्मूला रखा था रोड्रिग्यू फार्मूला। रोड्रिग्यू फार्मूला रखने के बाद हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया। अब जो ये इक्वेशन आई है बस यहीं से आपको स्टार्ट करना है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको यहीं से दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ ये याद रखिए कि ये इज इक्वल टू ये है, याद रखिए कि ये इज इक्वल टू ये है ना, ये इज इक्वल टू, फिर हमने सॉल्व किया तब ये आया है ना। तो ये लिया हमने इतना, तो हम यहाँ इक्वल टू में लगा दे रहे हैं पहले से। -1 से +1, 1 माइनस एक्स की पावर में एल्फा, 1 प्लस एक्स की पावर में बीटा एंड पी एन एल्फा कॉमा बीटा एक्स एंड पी एम एल्फा कॉमा बीटा एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, ये लिया है। ये लेने के बाद इसको फर्स्ट पार्ट को लेने के बाद फिर सेकंड पार्ट को प्रूव करके लेके आना है। तो वो मैं कैसे लेके आऊँगा वो मैं समझा रहा हूँ आपको। हमको फर्स्ट पार्ट लेना है, फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू ये रख दी है, फिर हमने सॉल्व किया है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो बना है इक्वल टू में, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद इसको अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो इसको लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे वो मैं समझा दे रहा हूं आपको कि ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो आपकी वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू में आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन पढ़ाई है आपने, है ना, कि जब दो आपस में एक जैसी वैल्यू मिल जाती है उसका इंटीग्रेशन करना होता है तो फर्स्ट एंड सेकंड मानकर करना पड़ता है। तो अब देखिए यहां पर फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे, तो आप फर्स्ट मानिए इसको, ठीक है, इसको फर्स्ट मानेंगे एंड इसको सेकंड मानेंगे। फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, जितना देखने में इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आसान है ये, ठीक है। तो देखिए आपको सिर्फ करना क्या है, आपसे थोड़ी ना मैं कह रहा हूँ कि आप करके दिखाओ, मैं कर रहा हूँ तो आप देखिए कि किस तरीके से करना है। तो इंटीग्रेशन में जाइए आप, तो किस तरीके से करते हैं कि फर्स्ट जो टर्म होता है वो उसी तरीके से रखा रहता है पहले में, तो है ना, पहले में फर्स्ट टर्म उसी तरीके से रहता है ना। इसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, इसको अभी नहीं लिख रहा हूं, इसको मैं लिखूंगा जब ये सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम इसके साथ में रख देंगे। तो पहला टर्म उसी तरीके से एंड दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब हम पहला टर्म उसी तरीके से लिखते हैं और दूसरे टर्म का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो आता है वो ये आता है dn-1, और ये सेम रहेगा x प्लस 1 की पावर में n प्लस बीटा एंड 1 माइनस एक्स के पावर में n माइनस एल्फा, ठीक है। तो इतना आने के बाद अब हम करते क्या है, इसको करते हैं -1 से +1 करते हैं कि नहीं करते हैं। पहले टर्म में इतना हो गया, पहले टर्म में जब इतना हो गया तो अब दूसरे टर्म में क्या करना है हमको, तो देखिए दूसरे टर्म में हमको करना क्या है कि माइनस आता है, माइनस लगा दिया, फिर इंटीग्रेशन लगाना होता है एंड लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद फिर क्या करते हैं कि पहले टर्म का डिफरेंशिएशन, जब पहले टर्म का डेरिवेटिव करते हैं तो d डेरिवेटिव हो गया d एंड पी एम
अल्फा कॉमा बीटा एक्स, ठीक है, इतना हो गया। एंड फिर इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसका नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इसका, तो इसका डेरिवेटिव फिर इसका इंटीग्रेशन अभी किया है ना, ये बस वैसे ही करना है। तो ये इसको अभी हम यहाँ रख ले रहे हैं, इसको अलग, एंड इसको जब इंटीग्रेशन होगा तो ये होगा dn-1, ठीक है, फिर x+1 की पावर में n प्लस बीटा एंड 1 - x की पावर में n माइनस अल्फा एंड यहाँ dx। बताइए कहीं कुछ कठिनाई हुई क्या? कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, है ना। बहुत ही अच्छे से रखना है इसको, है ना। तो इतना हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद अब करना क्या है हमको, तो मैं समझा रहा हूं आपको। अब देखिए इतना करने के बाद अब ये जो है ये हम यहां पर रख दे रहे हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है, ये है। अब ये है तो ये इसके साथ भी जाएगा एंड ये इसके साथ भी जाएगा, है ना। तो मैंने अभी इसको रखा नहीं, तो मैं इसके साथ में यहाँ एरो बनाकर रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, -1 की पावर में n एंड 2 की पावर में n एंड n फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसके साथ में मल्टीप्लाई है, ओके। तो इतना मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, है ना। तो देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना क्या है कि जो मैंने ये कंडीशन लगाई हुई है कि रियल जो अल्फा है वो -1 से बड़ा है, जो रियल बीटा है वो -1 से बड़ा है। तो ये बताइए कि जब अल्फा और बीटा दोनों बड़े हैं, है ना, किससे, -1 से बड़े हैं, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर ये टर्म जो हो जाएगा ये तो फिर 0 हो जाएगा ना, ये हट जाएगा कंडीशन के हिसाब से, है ना। कंडीशन के हिसाब से ये हट जाएगा, समझ में आया। सिर्फ बचेगा क्या, ये बचेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कह रहा है कि रियल जो अल्फा है वो -1 से बड़ा है, रियल बीटा है वो -1 से बड़ा है। जब ये दोनों -1 से बड़े हैं तो ये बताइए कि जब इसको हम -1 + 1 करेंगे तो फिर इसका तो वो हो जाएगा ना, ये जो बोल रहा है ये तो फिर गलत हो जाएगा। इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको वैनिश ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है ना, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो अब हम जब वैनिश कर देंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये वाला। अब देखिए ये वाला बचेगा तो ये टर्म ले लेते हैं। जब ये टर्म ले लेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए इसके बाद ये वाला लिया है तो माइनस के साथ लेंगे हम, माइनस ले लिया एंड इंटीग्रेशन के पहले ये लगाना है, -1 की पावर n, 2 की पावर n एंड n फैक्टोरियल, फिर इंटीग्रेशन लगाया -1 से +1, ठीक है, एंड पूरा वही रख दिया d p m अल्फा कॉमा बीटा x एंड d की पावर में n-1 x + 1 n प्लस बीटा एंड 1 - x की पावर में n माइनस अल्फा एंड dx, ठीक है। यहां पर आप कंडीशन लिख लीजिए, यहां पर ये कंडीशन लिखिए कि अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन, कंडीशन क्या है, रियल अल्फा इज ग्रेटर देन -1 एंड रियल बीटा
इज ग्रेटर देन -1, ये लिखने के बाद -1 देन फर्स्ट टर्म वैनिशेस, ठीक है, एंड वी गेट है ना। तो ये कंडीशन आप लिख लीजिए। ये कंडीशन जब आप लिखेंगे तो उसके बाद आप इस तरीके से लिखना है। अब फिर लिखना है क्या, फिर ये आपको लिखना है, ये वाला, ये तो क्वेश्चन है ना, तो ये लिखना है। और ये लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, तो देखिए इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि फिर इसमें एक चीज लिखनी है। लिखने क्या है कि रिपीटिंग इसमें लिखना है रिपीटिंग दिस प्रोसेस, जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं इस प्रोसेस को रिपीट करना है repeating this process integer n times, ठीक है, इतना लिखना है। रिपीटिंग दिस प्रोसेस ऑफ इंटीजर n टाइम्स। जब ये हम करेंगे तो यहां पर इंटीजर आप क्या देख रहे हो, इंटीजर आप देख रहे हो, तो यहां पर जो रिपीट हो गया तो ये हो जाएगा -1 की पावर में 2n, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 2 की पावर में n एंड n फैक्टोरियल, और फिर यहां पर हो जाएगा -1 की 1 से 1 एंड ये हो जाएगा d की पावर n, ठीक है, एंड p m अल्फा कॉमा बीटा, एंड फिर ये हो जाएगा x + 1 n + बीटा एंड 1 - x n - अल्फा dx, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। इतना होने के बाद फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो देखिए यहां पर इतना लिख लिया आपने, तो देखिए इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है कि देखिए ये -1 की पावर में 2n है, तो -1 स्क्वायर की पावर में n होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर में n हो जाएगा, है ना, 1 की पावर n मतलब 1 हो गया ये, एंड ये हो जाएगा 2 की पावर n एंड n फैक्टोरियल। इतना करने के बाद इसको इस तरीके से लिख लेना है, इसको इस तरीके से लिख लेना है एंड इसको इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। देखिए अब इतना लिखने के बाद फिर क्या आएगा, जब आप इतना लिखेंगे तो फिर क्या आएगा, तो यहां पर आप एक बार ये चीज लिख लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें कंडीशन ही कंडीशन लिखनी है, कंडीशन लिखने से ही ये बनने वाले हैं। तो देखिए कंडीशन ये है कि यहां पर जो n होगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन ये लिखा है कि इफ m इज डज नॉट इक्वल टू n, जब m n के इक्वल नहीं है तो यहां पर अगर कंडीशन ये लिखी है कि मान लो जब इक्वल नहीं है तो इनमें से तो कोई एक बड़ा एक छोटा तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं कह दूं कि मैं किसी दूसरे पर्सन के बराबर नहीं हूं, है ना,
तो या तो वो मुझसे बड़ा है या मैं उससे बड़ा हूं, ऐसा हो सकता है। उसी तरीके से जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं तो ये तो m बड़ा होगा या n बड़ा होगा, तो हम दोनों कंडीशन लिखेंगे, दोनों कंडीशन में सॉल्व करेंगे। तो फिर देखिए किस तरीके का, मान लीजिए कि n पहले बड़ा है, अगर मैं कह दूं इफ n इज ग्रेटर देन m, ठीक है, अगर n इज ग्रेटर देन m है, तब हमारा क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हो, है ना, ये जो आप देख रहे हो, तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि अगर n बड़ा है m छोटा है, तो फिर इसको तो क्या होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि तब d की पावर n p m अल्फा कॉमा बीटा x जो ये होगा वो 0 होगा हमारा, ठीक है, ये होगा। अगर ये 0 है तो फिर मैं कह सकता हूं कि पी एम अल्फा कॉमा बीटा x ये भी 0 होगा। जब ये 0 हो रहा है तो यहां पर आप देखिए एक बार, ठीक है, यहां पर आप देखिए कि जो पी एम अल्फा कॉमा बीटा x है, तो इसको मैंने आपसे बोला था शुरुआत में जब डेफिनेशन पढ़ाया था कि p अगर m की जगह n है ना, p की n की जगह m की जगह n है, तो पी एन अल्फा कॉमा बीटा x जो होगा वो एक पॉलिनोमियल होता है, और ये कितने ऑर्डर तक होता है, n ऑर्डर तक होता है। तो ये अगर है तो ये कितने ऑर्डर तक होगा, m ऑर्डर तक होगा। तो हम कह सकते हैं कि पी एम अल्फा कॉमा बीटा x, ये चाहे ना लिखिए आप, ठीक है, ये लिख लीजिए, पी एम अल्फा कॉमा बीटा x इज पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर m, ठीक है, इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। जब आप इतना लिखेंगे तो फिर ये अगर n बड़ा है m से तो ये इक्वल टू 0 हो गया, और जहां पी एम अल्फा बीटा है वो हमारा एक पॉलिनोमियल होता है ना। तो ये मैं ये एक बात है बता रहा हूं कि ये जो डेफिनेशन है जैकोबी पॉलिनोमियल की, वो जैकोबी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ये होता है कि जो जैकोबी पॉलिनोमियल है वो एक पॉलिनोमियल ही है, वो कहां तक होता है, m ऑर्डर तक। वो अगर n है तो n ऑर्डर तक होगा, m है तो m ऑर्डर तक होगा। तो अब देखिए जब ये 0 है, जब ये 0 हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा ये इक्वल टू ये है, इक्वेशन फर्स्ट देखिए, जब ये 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब कि ये क्या हो गया, पहला कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। हमें यहां पर सेटिस्फाई कराना है और कुछ नहीं, है ना। तो इसने पहली कंडीशन क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी कि अगर n इज ग्रेटर देन m है तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि -1 से 1 माइनस एक्स पावर अल्फा 1 प्लस एक्स की पावर बीटा पी एन अल्फा कॉमा बीटा एक्स एंड पी एम अल्फा कॉमा बीटा एक्स डी एक्स, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। तो ये केस फर्स्ट लिख सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। अब केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में अगर m क्या हुआ, n से बड़ा है ना, अगर केस सेकंड में है कि m जो है n से बड़ा है, तो m अगर n से बड़ा है ना, तो क्या होगा, तो यहां पर लिख लेते हैं,
अब मान लीजिए नाउ फॉर n इज लेस देन m, या फिर आप कह सकते हो कि m इज ग्रेटर देन n। जब ये होगा तो हम क्या कहेंगे कि वी यूजिंग अबाउट प्रोसेसिंग, putting the value of pm अल्फा कॉमा बीटा x। ठीक है, तो जब ये m अगर n से बड़ा है तब हम देखिए जो प्रोसेस है हमारी पहले की ये वाली प्रोसेस, ठीक है, तो यही प्रोसेस फिर से आएगी। ठीक है, यही प्रोसेस दोबारा आएगी। तो अगर यही प्रोसेस दोबारा आ रही है तो पी एम अल्फा बीटा एक्स की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। या तो देखिए एम एन से बड़ा है तो 0 आएगा, एन एम से बड़ा है तो 0 आएगा। ठीक है, इतना याद रखिए कि अगर एन, अब देखिए मैं कैसे समझा रहा हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां पर x लिखा है, ठीक है, x लिखा है और x पावर में 1 है और डिफ्रेंशिएट मैं करा रहा हूं, तो डिफ्रेंशिएट जब मैं कराऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर d2 है, मतलब कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कराया जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। और अगर मैं डिफ्रेंशिएट करा दूं इसको, अगर ये डिफ्रेंशिएट इसमें करा दूं, उसी तरीके से ये है कि यहां पर तो x की वैल्यू दे दी तो नहीं समझ में आया यहां पर, लेकिन यहां पर क्या है, पी एम एक्स अल्फा बीटा, ये एक कोई पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल का डिफ्रेंशिएट कराएंगे n टाइम्स तक कराएंगे, जब n है तो n टाइम तक कराएंगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर n से कम करा रहे हैं, n से कम करा रहे हैं मतलब m बड़ा है इसमें, तो भी 0 आएगा। प्रोसेस ये कह रही है। तो जब दोनों में प्रोसेस 0 आ रहे हैं तो फिर से यही प्रोसेस फिर एक बार ये लिखिए आप यहां पर। ठीक है, ये चीजें देखिए समझने वाली हैं, डीपली समझने वाली हैं। यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, यहां पर x और y की वैल्यू नहीं है कि बहुत छोटी है तो वो समझ में आ जाती है, लेकिन अगर n टाइम तक कह दिया, m टाइम्स तक कह दिया, तो वहां आपको ये कंडीशन देखनी पड़ती है। तो अब देखिए इसके बाद तो ये हो जाएगा -1 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर अल्फा, 1 प्लस एक्स की पावर बीटा, पी एन अल्फा कॉमा बीटा एक्स एंड पी एम अल्फा कॉमा बीटा एक्स डी एक्स, ये फिर से 0 हो जाएगा। तो देखिए दोनों कंडीशन जब हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं तब हम कह सकते हैं कि 10 m डज नॉट इक्वल टू n, देन जब m डज नॉट इक्वल टू n है तब हमारा क्या आएगा, फिर हमारी यही प्रोसेस आएगी कि -1 से 1 है एंड यहां पर 1 माइनस एक्स की पावर में अल्फा एंड 1 प्लस एक्स की पावर में बीटा। ठीक है, एंड पी एन अल्फा कॉमा बीटा एक्स एंड पी एम अल्फा कॉमा बीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये चीजें क्या है कि अब देखिए लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा, तब ये फिर हमारी कंडीशन दोनों में जब सेटिस्फाई हो गई कि या तो m बड़ा हो तो 0 आना है, जब n बड़ा हो तो 0 आना है। ठीक है, दोनों में ही 0 आना है। तो जब दोनों में 0 आना है तब ये कह रहा है कि अब सही है, अब सेटिस्फाई हो रहा है। और जहां पर अल्फा और बीटा दोनों -1 से बड़े हैं, ठीक है, मतलब यहां पर -1 से बड़े हैं, पॉजिटिव हैं ये दोनों।
ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट ये कंप्लीट होता है इस तरीके से। पार्ट सेकंड जो होगा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट। और प्रैक्टिस करते रहिए वरना चीज़ें भूल जाएंगी, ठीक है, चीज़ें भूल जाएंगी, मुझे भी भूल जाती हैं, सच बता दूं तो मुझे भी भूल जाती हैं चीज़ें अगर मैं इनको देखूँ ना, ठीक है। 2-4 दिन में एक बार देखना पड़ता है, अगर नहीं देखोगे तो बताइए कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पर कितनी बारीकियाँ हैं, है ना, कि छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है तब जाके सॉल्यूशन इसका आता है ना। तो इस वजह से आप भी थोड़ा प्रैक्टिस पे लाया कीजिए वरना आप भूल जाएंगे। हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन हो गया, जनरलाइज्ड हाइपरजेमेट्रिक फंक्शन हो गया, गामा बीटा फंक्शन हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए वरना अगर एक बार बैक लग गई तो सच में उस बैक जो लगती है ना बहुत दिक्कत देती है बाद में, क्योंकि फिर वो आपका, अब देखिए एक बात बताऊं, मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो अगर बैक लग गई तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है। थर्ड सेमेस्टर में बैक लगने से प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका एमएससी 3 साल का हो जाएगा। एमएससी 3 साल का हो जाएगा मतलब आप कब फिर अगर नेट वगैरह का एग्ज़ाम भी देंगे तो फिर क्या, उसमें तो आपकी बैक लगी है ना, तो 1 साल और आगे हो जाएगा, 1 साल और आगे हो जाएगा। और जेआरएफ वगैरह करना है तो आपको एमएससी की डिग्री चाहिए। वो तो बात सही है कि अपीयरिंग में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन जब आप अगर निकल गए उसमें, नेट क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ करना है तो फिर वहाँ पर एमएससी की डिग्री चाहिए और एमएससी की डिग्री में आपकी बैक लगी हुई है, बैक लगी हुई है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर बैक लगी तो आपका सिर्फ 1 साल और आगे हो जाएगा, तो कितनी बड़ी दिक्कतें हैं। इस वजह से थर्ड सेमेस्टर में आप ज़रा से भी रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है, रिस्क एक भी मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और दबा के पढ़िएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, खुश रहिए एंड ऑल द बेस्ट।